कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधे जय राधा गोविंद राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज के इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम
श्रवण कर रहे थे गोपियों का, गोपियों द्वारा कृष्ण की खोज। जब गोपियों ने कृष्ण को अलग अलग वृक्षों से पूछकर, अलग अलग लताओं से पूछकर, पशुओं से पूछकर, पृथ्वी से पूछकर कृष्ण को नहीं पाया, तो गोपियां का वर्णन आता है उनके विरह का इस आज के श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद के 30वें अध्याय में वर्णन आता है। गोपियां कृष्ण की लीला की नकल करने लग गए उनके विरह में। उनके विरह में वो इतनी पागल हो गई थी, कृष्ण की लीलाओं का नकल उठा रही थी। और जब उन्हें कृष्ण कहीं नहीं दिखे थे, थोड़ी दूर में उन्हें जंगल के कोने में उनके पद चिन्ह दिखे, चरण चिन्ह के, जो उनके पद के नीचे जो चिन्ह रहते हैं वो दिखाई दिए। उन चरण चिन्हों में ध्वजा, कमल, वज्र, अंकुश, जौ की बाली इत्यादि के चिन्ह स्पष्ट बतलाते कि नंद महाराज के पुत्र उसी महान आत्मा कृष्ण के। तो गोपियों की दृष्टि देखिए, उतनी दूर से उनको भगवान के चरण चिन्ह और उसमें चिन्हों को देख के, जंगल की मिट्टी में उन चिन्हों को देख के पहचान गई कि कृष्ण के चिन्ह। क्योंकि आचार्य लोग वर्णन करते हैं कृष्ण के दाहिने पैर में 11 चिन्ह है और उनके बाएं पैर में 8 चिन्ह है, जिसको मिला के टोटल दोनों पैरों को मिला के 19 चिन्ह होते हैं कि जो कृष्ण के तलुए में पाए जाते हैं। भगवान अपने दक्षिण दाहिने चिन्ह में अंगुष्ठ मूल में चक्र चिन्ह धारण करते हैं। जो भक्त उनके चरणों में अंकित इस चक्र चिन्ह का स्मरण करते हैं, तो भक्तों के लिए कि जो भगवान के इस चक्र चिन्ह का स्मरण करते हैं, उनके काम आदि 6 शत्रु नष्ट हो जाते हैं। श्री भगवान अपने दाहिने चरण की मध्यम अंगुल के मूल में कमल चिन्ह को धारण करते हैं। जो भक्त इस कमल चिन्ह का ध्यान करते हैं भगवान के चरणों के, उनका मन रूपी भ्रमर मधुपान के लिए लुब्ध हो जाता है, मतलब उनके चरणों में लग जाता है। श्री भगवान उस कमल के नीचे ध्वजा चिन्ह को धारण करते हैं। इस ध्वजा का स्मरण करने वाले भक्त निखिल अनर्थों को जय करके, अपने जो सारे अनर्थ, सारे पापों को विजय करके सब प्रकार से अभय प्राप्त कर लेते हैं। जो भगवान के इस ध्वजा का स्मरण करते हैं, उनके चिन्हों में जो ध्वजा है, ध्वजा विजय का चिन्ह है। भगवान अपने दक्षिण चरण की एड़ी में अंकुश चिन्ह को धारण करते हैं, जिसका स्मरण करने से भक्तों का असंयमित चित्त रूपी मन जो हाथी के समान है वो संयमित हो जाता है। किसका? अंकुश का धारण करने से। अंकुश एक भाले के समान रहता है। श्री भगवान अपने दाहिने चरण की कनिष्ठ उंगली के मूल में जो वज्र चिन्ह धारण करते हैं, उनका स्मरण करने से पाप रूप पर्वत विदीर्ण हो जाता है। जो करोड़ों करोड़ों पाप हैं, वो इस वज्र का ध्यान करने से, क्योंकि वज्र तोड़ने वाला रहता है, पर्वत पे वार करने वाला रहता है। तो भगवान का वज्र जो है करोड़ों करोड़ों जन्मों के पापों को नष्ट करता है, पापों के पर्वतों को नष्ट कर देता है। क्योंकि जब तक वो पाप रूपी पर्वत नष्ट नहीं होते, वो भक्ति में हमेशा बाधा डालते हैं। तो इन इन वज्र चिन्ह का स्मरण करने से पाप रूपी पर्वत विदीर्ण हो जाता है, चूर चूर हो जाता है।
श्री भगवान अपने दाहिने चरण के अंगुष्ठ के मूल में जो का चिन्ह, जो बार्ली जो का जो चिन्ह धारण करते हैं, उसका स्मरण करने से समस्त संपत्ति की प्राप्ति होती है, समस्त ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। उस जो चिन्ह का जो भगवान के पैरों के तलवे में है, उसको बोला पंकज आग्री। भगवान के जो चरण है उसको पंकज के समान है, कमल के समान है, उसके तलवे को बोलते हैं पंकज आग्री। तो उसके मूल में जो चिन्ह धारण होता है, उसके समन करने से समस्त संपत्ति की प्राप्ति होती है। श्री भगवान के दाहिने चरण के दक्षिण भाग में वज्र तथा उसके अग्र भाग में अंकुश है। इसके अलावा चार स्वस्तिक के संदेश स्थल पर 4 जम्बू फल, स्वस्तिकों के बीच अष्टकोण, इस प्रकार से कुल 11 चिन्ह हैं दाहिने पैर में, दाहिने चरण में। तथा बाएं चरण के अंगुष्ठ के मूल से उसके मुख तथा शंख चिन्ह समस्त विद्याओं को प्रकाशित करने के लिए भगवान इस चिन्ह को धारण करते हैं। अंगुष्ठ के मूल से उसके मुख तक शंख चिन्ह जो है, शंख चिन्ह क्या करता है? समस्त विद्याओं को प्रकाशित करने के लिए भगवान इस चिन्ह को धारण करते हैं, शंख चिन्ह। मध्यम अंगुली के मूल में आकाश बिंदु, अंतर और बाह्य मंडलात्मक, उसके बीच बाण रहित धनुष, उसके नीचे गोष्पद, उसके नीचे त्रिकोण, उसके चारों ओर 4 कलश, त्रिकोण के नीचे अर्धचंद्र के दोनों अग्रभाग से 2 त्रिकोण, इनके नीचे मत्स्य। इन 8 को मिलाकर ये बाएं 8 है और दाएं 19 चिन्ह टोटल भगवान के चरण कमल। ये कल हमने श्रवण किया। आज 26वें श्लोक से श्रवण करेंगे। तेस्ते पदे तत्पदवीम् अन्विच्छन्त अग्रतः बध्या पदे सुप्रक्तानि विलोक्यार्थ संब्रुवन्। गोपियां श्री कृष्ण के अनेक पद चिन्हों से प्रदर्शित उनके मार्ग का अनुमान करने लगी। गोपियां श्री कृष्ण के अनेक पद चिन्हों से प्रदर्शित उनके मार्ग का अनुमान करने लगी, किंतु जब उन्होंने देखा कि चिन्ह उनकी प्रियतमा के चरणों से मिलजुल गए हैं, तो वे व्याकुल उठी और इस प्रकार कहने लगी। तो गोपियां कृष्ण के पद चिन्हों का अनुगमन करके जा रही थी, लेकिन देखा कि उनके प्रियतमा जो राधा रानी है, उनके भी चरण मिल गए, फिर आपस में मिल गए वो चरण। व्याकुल उठी, इस प्रकार कहने लगी। दुखी हो गई और आपस में कहने लगी। क्योंकि कुछ दूर जाकर आग्रह होकर कृष्ण के पद चिन्हों के साथ साथ किसी रमणी के पद चिन्ह अर्थात कृष्ण के पद चिन्हों के पास पास एक वधु के चरण चिन्हों का भी दर्शन हुआ। जिस स्थान पर वधु के पद चिन्ह दिखाई नहीं दे रहे थे, उस स्थिति में गोपियों ने सोचा कि निश्चिंत ही श्री कृष्ण इस वधु को अपने कंधे पर धारण करके ले गए होंगे। अबला श्री कृष्ण के विरह तथा उन्हें ढूंढने में अत्यंत क्लांत और बलहीन होने के कारण गोपियों को अबला कहा गया, क्योंकि श्री कृष्ण के विरह में वो ढूंढने में उन्हें अत्यंत बलहीन हो गई थी गोपी। यहाँ वधु का प्रयोग करके श्री राधा के प्रति कृष्ण की परम प्रीति तथा श्री राधा को परम सौभाग्यवती के रूप में स्थापित करना ही तात्पर्य। आगे 27वें श्लोक में बोला गया है, कस्या पदानि च एतानि याता नंद सुनु न अंसन्यस्त प्रकोष्ठाय करेणो कारणा यथा। गोपियों ने कहा, यहाँ पर हमें किसी गोपी के चरण चिन्ह दिखाई गोपियों ने कहा यहाँ पर हमें किसी गोपी के चरण चिन्ह दिखाई दे रहे हैं।
जो अवश्य नंद महाराज के पुत्र के साथ चल रही होंगी। उन्होंने उसे अपने कंधे पर उन्होंने उसके कंधे पर अपना हाथ उस तरह रखा होगा जिस तरह एक हाथी अपने सूंड पर अपनी सहगामनी हथिनी के कंधे पर रख देता है। हिमाचल लोग कहते हैं, तब वहां अवस्थित समस्त गोपियां एक साथ कहने लगी, पद चिन्ह किस रमणी के हैं। यहाँ प्रश्न हो सकता है कि श्री कृष्ण किसी रमणी को लेकर ही गोपियों ने ये किस प्रकार जाना। इसके उत्तर में कहते हैं, गोपियों ने जिन समस्त पद चिन्हों को देखा, दूसरे पद चिन्ह जो साथ में देखे हुए आकार में छोटे थे तथा रमणी की हल्की देह होने के कारण उनके उसके पद चिन्हों से मिट्टी अल्प धसी हुई थी, थोड़ी मात्रा में मिट्टी धसी थी, ज्यादा नहीं दबी। उन चिन्हों को लक्ष्य कर वे जान गए कि श्री कृष्ण किसी रमणी को लेकर आए हैं। ये पद चिन्ह नंद नंदन के साथ गमन करने वाली किसी रमणी के हैं। यह वाक्य साधारण गोपियों की उक्ति होने पर भी उसे इनके बीच में राधा की स्वपक्षा सखियों की परिहासमय उक्ति होने पर भी इसे उनके बीच में राधा की स्वपक्षा सखियों की परिहासमय उक्ति समझनी होगी, क्योंकि वे श्री राधा के पद चिन्हों से परिचित होने के कारण दर्शन मात्र से समझ गए। उस ग्रुप में, जो गोपी ग्रुप में, कुछ राधा की स्वपक्षा थी, कुछ कृष्ण की थी स्वपक्षा, कुछ राधा रानी की थी। तो राधा रानी के पद चिन्हों से परिचित होने के दर्शन मात्र समझ गई। यद्यपि श्री कृष्ण ने रस विशेष होने के कारण ही अपने कंधे पर उस रमणी के बाहु को स्थापित किया था, तथापि रात्रि में स्खलित गतियुक्त उस रमणी के सुखपूर्वक गमन के लिए अथवा बलपूर्वक उसे अन्य स्थान पर ले जाने के लिए श्री कृष्ण ने दृढ़ भाव से उसके बाहु को अपने कंधे पर धारण कर रखा। इसके द्वारा इस वधु के प्रति श्री कृष्ण की सर्वापेक्षा अधिक प्रीति सूचित होती। इसी का दृष्टांत है, काम मद में मत होकर हाथी जिस प्रकार हथिनी के साथ वन मन में विचरण करता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण इस वधु की प्रीति से वशीभूत होकर वन मन में विचरण कर रहा है। 28वें श्लोक में, अन्याराधितानूनम भगवान हरीश्वरः यत्ना विहाय गोविंद प्रीति याम्यान्यत्रः। इस विशिष्ट गोपी ने निश्चित ही सर्वशक्तिमान भगवान गोविंद की इस तरह पूजा की होगी, क्योंकि वे इससे इतने प्रसन्न होगी कि उन्होंने हम सबको छोड़ दिया और उसे एकांत स्थान में ले गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अन्याराधिता नूनम भगवान हरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामन याम याम अन्यत्र। उस विशिष्ट गोपी ने, तो यहाँ गोपियां कल्पना कर रही है कि उस विशिष्ट गोपी ने, वास्तव में राधा रानी है वो विशिष्ट गोपी, लेकिन यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी राधा का नाम नहीं लेते, इसलिए अन्य आराधिता। मतलब उसके द्वारा, उस गोपी के द्वारा आराधित सर्वशक्तिमान भगवान गोविंद की उसने इस तरह पूजा की है उस गोपी ने, क्योंकि भगवान उससे इतने प्रसन्न है कि उन्होंने हम सबको छोड़ दिया, उसे एक स्थान में ले गए। तो तात्पर्य में यहाँ पर रूपपाद बताते हैं कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की व्याख्या की आराधिता शब्द श्रीमती राधा रानी के लिए आया है। उनकी टीका सुखदेव गोस्वामी ने उनका नाम गुप्त रखने का प्रयास किया, किंतु उनके मुख रूपी चंद्रमा से वो स्वतः प्रकाशित हो उठता है। उन्होंने राधा का नाम ले लिया, यह श्रीमती राधा रानी की कृपा है। अतः आराधित शब्द राधा के सौभाग्य को सूचित करने वाला दुंदुभी घोष। यद्यपि गोपियां श्रीमती राधा रानी के प्रति ईर्ष्यालु लगती हैं, किंतु वे ये देखकर पुलकित थी कि राधा ने कृष्ण को बंदी बना लिया। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने श्री रूप गोस्वामी कृत श्री उज्ज्वल नीलमणि में श्रीमती राधा रानी के पद चिन्हों का जो विस्तृत किया है, वो वर्णन पहले हम कृष्ण के चरण कमलों का सुन चुके हैं। अब राधा रानी के चरणों का वर्णन आता है। उनके दाएं और बाएं अंगूठे के नीचे जौ का चिन्ह है, बारली, उसके नीचे चक्र, चक्र के नीचे छत्र, छत्र के नीचे बाजूबंद कंगन है। उनके पांव के बीच में एक खड़ी रेखा अंगूठे तथा दूसरी अंगुली के बीच तक जाती है। बीच की अंगुली के नीचे कमल आता है, उसके नीचे ध्वजा, और ध्वजा के नीचे लता है जिसमें एक फूल लगता है। उनके पांव की छिगुनी के नीचे अंकुश है और उनकी एड़ी में अर्धचंद्र है। इस तरह उनके बाएं पांव में 11 चिन्ह है। उनके दाहिने पांव के अंगूठे के नीचे शंख है और उनके नीचे भाला है।
उनके दाएं पाए मतलब दाहिना राइट फुट के नीचे छिगुनी के नीचे यज्ञ वेदी है, उसके नीचे कुंडल है, कुंडल के नीचे भाला है, दूसरी तीसरी चौथी अंगुलियां तथा छिगुनी के नीचे पर्वत का चिन्ह। इस तरह श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों के तलवों में 19 विशिष्ट चिन्ह हैं। जैसे कृष्ण के भी 19 चिन्ह हैं, लेकिन यहाँ अंतर यही है कि राधा रानी के जो चिन्ह हैं पैरों में और कृष्ण के चिन्ह में थोड़ी भिन्नता है। भिन्नता यह है कि उनके बाएं पैर में 11 चिन्ह हैं और दाहिने में 8। इस तरह राधा रानी के चरण कमलों के तलों में 19 विशिष्ट। यहाँ पे राधा रानी के चिन्हों का वर्णन आ रहा है। आगे 29वें श्लोक में बोला जा रहा है, धन्याओमि आल्य गोविंद अंगरी अब्ज, धन्याओमि आल्य गोविंद अंगरी अब्ज रेणव यान ब्रह्मा ईशो रमा देवी दधु मूढ़िन अग्नुत्य। हे बालाओं, गोविंद के चरणों की धूल इतनी पवित्र है कि ब्रह्मा शिव तथा रमा देवी भी अपने पापों को दूर करने के लिए उस धूल को अपने सिरों पर धारण करते। हे बालाओं, गोविंद के चरणों की धूल इतनी पवित्र है। यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने शास्त्र उद्धर देकर बतलाया कि प्रत्येक दिन संध्या समय जब कृष्ण अपने ग्वाल मित्रों के साथ चरागाहों से वापस लौटते हैं, तो ब्रह्मा तथा शिव जी से बड़े बड़े देवता स्वर्ग से उतरकर उनके चरणों की धूल ग्रहण करते हैं। रमा देवी, विष्णु पत्नी शिव तथा ब्रह्मा जैसे महापुरुष तनिक भी पापी नहीं है, किंतु शुद्ध कृष्ण भावना भावित होकर वे अपने को पति तथा पवित्र मानते हैं। इस तरह अपने को शुद्ध करने की इच्छा से वे बड़े ही आनंद से भगवान के चरण कमलों की धूल अपने सिर पर धारण करते हैं। तो जो न्यूट्रल पक्ष की सखियां हैं, जो न तो कृष्ण पक्ष की न राधा पक्ष की, वो सखियां श्री कृष्ण के पद चिन्ह को देखती बोलती धन्य इत्यादि, देखती बोलती धन्य। ये सखियों, श्री गोविंद के चरण कमलों के संस्पर्श से ये रेणु अत्यंत धन्य हो गई। ये जो दस्ट है, रज ब्रज रज, ये अत्यंत धन्य हो गई। सभी का दुख एक समान होने के कारण प्राय सभी का एक ही भाव था तथा एक ही समय में संबोधन करने से गोपियों की अत्यधिक चमत्कारिकता सूचित होती। धारण की निश्चय बताने के लिए अतीत काल सूचक दधु पद का प्रयोग किया गया, क्योंकि ब्रह्मा आदि अर्थात ब्रह्मा शिव रमा देवी
तक अपने विरह आदि दुखों को दूर करने के लिए भक्ति सहित इस रेणु को अपने अपने मस्तक पर धारण करते। इन तीनों में ब्रह्मा से शिव और शिव से रमा देवी श्रेष्ठ है, किंतु अपराध अथवा विरह दुख के कारण हम श्री कृष्ण चरण का संपर्क प्राप्त नहीं कर पाए। ये भाव इस रेणु के धन्य होने का कारण है कि इसने गोविंद के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त किया है, इसलिए ब्रह्मा आदि भी इस रेणु को मस्तक पर धारण कर धन्य हो जाते हैं। यथार्थ में श्री गोविंद के पद कमल की रेणु इस प्रकार महात्म्य भावना प्रेम के कारण अर्थात प्रेम के प्रभाव से गोपियों को इस महात्म्य की स्फूर्ति हो रही। प्रेम की ऐसी शक्ति है कि महात्मा नहीं होने पर भी वो महात्म्य की स्फूर्ति करा देती है। जब तक वो महात्म्य हो वहां का तो फिर कहना ही क्या। प्रेम की अधिकता से महात्म्य की अधिकता स्फूर्तित होती है। जो तटस्थ पक्ष की गोपियां, जो न्यूट्रल गोपियां हैं, वो श्री कृष्ण के पद चिन्हों को दर्शन करते तटस्थ होने के कारण ही परस्पर संबोधन करके कहती है, सखियों श्री कृष्ण के चरण स्पर्श के कारण यह रज समूह धन्य है। क्योंकि ब्रह्मा आदि देवगण तक विरह दुखों से छुटकारा पाने के लिए इस रज को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। श्री कृष्ण के सहचर बालकों ने अपनी आंखों से देखा है कि श्री कृष्ण जब गोष्ठ से लौट कर आते हैं तब मार्ग में ब्रह्मा आदि देवगण स्वर्ग से वन भूमि में आकर श्री कृष्ण के चरण वंदना करते हैं। इस प्रकार देखा जाता है कि समस्त देवता कृष्ण की पद धूलि की वंदना करते हैं। ब्रह्मादि देवताओं ने इस पद रज को भक्ति भाव से मस्तक पर धारण कर श्री कृष्ण प्राप्त किया, किंतु हम लज्जावशतः इतने समय तक ऐसा नहीं कर सके, इसलिए हमारा विरह दुख दूर नहीं हुआ। आओ हम लोग अभी इस पद रेणु में अभिक्षित होकर श्री कृष्ण को प्राप्त कर सके, अर्थात हमारा अग अर्थात विरह दूर हो जाएगा। आगे 30वें श्लोक में बोलती है, तस्यामुनीन क्षोभम कुर्वन्ति तस्यामुनीन क्षोभम कुर्वन्ति उच्चे पदानि यत् या एका प्रत्यय गोपीनां रहभोङ्क्त्यच्युतधरम् न लक्ष्यन्ते पदानि यत्र तस्यानूनं तृणं कुरे खिद्य सुजातं घृतलाम उन्नीन्ये प्रेयसीं प्रिय। अभी गोपियां बोल रही, उस विशिष्ट गोपी के चरण चिन्ह हमें अत्यधिक विचलित कर रहे हैं। समस्त गोपियों में से केवल वही एकांत स्थान में ले जाई गई जहां वह कृष्ण के अधरों का पान कर रही है। अभी सब गोपियां बोलने लगी, इनमें से समस्त गोपियों में से केवल वही एकांत स्थान में ले जाएगी जहां वह कृष्ण के अधरों का पान करे। देखो ना, हमें यहाँ पर उसके पद चिन्ह नहीं दिखाई दे रहे हैं। स्पष्ट है कि घास तथा कुश के उसके पांवों के कोमल तलवों को कष्ट पहुंचा रहे होंगे, अतः प्रेमी ने अपने प्रेयसी को उठा लिया होगा, क्योंकि अभी एक ही पद चिन्ह दिखाई दे रहा है। दूसरा राधा रानी के पद चिन्ह, राधा रानी नाम नहीं दिया, लेकिन उस प्रियतमा के पद चिन्ह नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब कृष्ण ने उनको यहाँ पे उठा लिया होगा, क्योंकि वो थक गई होगी और घास और कुश जो है, तीखे घास कुश उसके कोमल तलवों को कष्ट पहुंचा रहे होंगे। ये गोपियां यहाँ पे कल्पना कर रही। सब गोपियां एक दूसरे बोलती, अरे देखो तो यहाँ तो गोपी के जो दूसरी गोपी विशिष्ट गोपी थी, जो लगता था जिसके हमको कृष्ण के साथ चरण चिन्ह दिख रहे थे, उसके तो चरण चिन्ह दिखाई नहीं दे रहे। इसका मतलब है कि प्यारे श्याम सुंदर ने उस प्रेयसी को, राधा रानी को अपने कंधे पे उठा लिया होगा। इस प्रकार अगले 3 श्लोकों में उसका वर्णन करती है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि गोपियां बात कर रही कि हे मत्सरता रूप महारोग से ग्रस्त सखियों, तुम लोग दुख मत करो, यहाँ और उस रमणी के पद चिन्ह नहीं दिख रहे हैं। इसी अभिप्राय से प्रिय सखी करी, न लक्ष्यन्ते, इस प्रिय सखी के प्रति ही अन्य प्रिय सखियां आनंद सहित
वक्र दृष्टि से देखते हैं, उन पद चिन्हों के नहीं होने के कारण इस संबंध में नूनम इत्यादि द्वारा कल्पना कर रही है। ऐसा बोध होता है, गोपियां सोच रही, ऐसा बोध होता है कि श्री कृष्ण ने अपने प्रिया को कंधे पर उठाकर अर्थात दोनों भुजाओं के द्वारा उठाकर अपने वक्षस्थल में धारण कर लिया है। वो प्रेयसी श्री कृष्ण की एकांत प्रीति का विषय बनी है, क्योंकि प्रेयसी के कोमल चरण कमल में तृण अंकुर चुभ सकता है। इसी आशंका से श्री कृष्ण उसके गमन का क्लेश नहीं सहन कर रहे। इस प्रकार स्वपक्ष सखियां दोनों प्रकार से सुखी हुई, एक तो राधा रानी के ऐसे सौभाग्य का दर्शन करके, और दूसरी जो राधा रानी की विपक्ष सखियां थी उनका दुख देख। आगे आगे के श्लोक में बोलती है, इमानि अधिक मग्नानि पदानि वहत वधुम गोप्य पश्यत कृष्णस्य भाराक्रांतस्य कामिनः अत्रावरो पिता कांता पुष्प हेतुर्महात्मना। आगे गोपियां आपस में बोलती है एक दूसरे से, मेरी प्यारी गोपियों जरा देखो ना किस तरह इस स्थान पर कामी कृष्ण के पद चिन्ह पृथ्वी में गहरे धसे हुए, अपने प्रियतमा के भार को वहन करना अवश्य उनके लिए कठिन हो रहा होगा, और यहाँ पर तो उसे चतुर छोरे ने कुछ फूल चुनने के लिए उसे नीचे रख दिया होगा। तो वधुम शब्द सूचित करता है कि यद्यपि कृष्ण ने आधिकारिक रूप से राधा रानी के साथ विवाह नहीं किया था, किंतु उन्होंने वृंदावन के जंगल में उन्हें अपनी दुल्हन बना लिया था। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार गोपियों द्वारा प्रयुक्त कामिना शब्द से निम्नलिखित विचार सूचित होते हैं कि हम एक वास्तविक रूप में कृष्ण से प्रेम करती, फिर भी उन्होंने हमें ठुकरा दिया। अतः राधा रानी के साथ उनके गुप्त व्यापार से सिद्ध होता है कि ब्रज का तरुण राजकुमार काम के वश होकर उसे यहाँ उठा लाया। ये सब गोपियां कल्पना कर रही। यदि उन्हें प्रेम में रुचि होती तो वे इस ग्वाल पुत्री राधा रानी के साथ हमें राजस्थान पर हमें अपना बना लिए होते। ये विचार गोपियों के भाव को बतलाते हैं जो श्रीमती राधा रानी की प्रतिद्वंदिनी है, जो विपक्ष में ऐसा सोच रहे हैं। वस्तु जो गोपियां राधा रानी की प्रत्यक्ष संगनी है, उसके उसके सौभाग्य को देखकर हर्षित हो रही थी, राधा रानी के सौभाग्य को। इस तरह से इस प्रकार की कल्पना की जा रही है। आगे 32वें श्लोक में बोलते हैं, अत्र प्रसन्नवचय प्रियार्थे प्रेयसा कृत प्रपद आक्रमणे ते पश्यत अस्कले पदे। जरा देखो ना किस तरह कृष्ण ने यहाँ पर अपनी प्रिया के लिए फूल चुने हैं, किस तरह प्रिय कृष्ण ने अपनी प्रिया के लिए फूल चुने हैं। यहाँ उनके पांव के अगले हिस्से का निशान पड़ा हुआ है, वहां पे उनके पांव के अगले से पंजे का निशान पड़ा है, क्योंकि फूलों तक पहुंचने के लिए वे अपने पंजों के बल पर खड़े हुए हैं। तो प्रपद आक्रमण चरणों के अग्रभाग के द्वारा भूतल पर खड़े होने का चिन्ह देखो। यहाँ पर लगता है पुष्प चयन करने के लिए
श्याम सुंदर ने अपनी प्रेयसी को कंधों से नीचे उतारा है और उन परम प्रेमी कृष्ण ने अपनी प्रिया का श्रृंगार करने के लिए उचक उचक कर पुष्पों का चयन किया, जिसके कारण उनके चरणों के पंजे तो धरती में गड़ गए लेकिन एड़ी का पता नहीं लग रहा। ये सब गोपियां भगवान के बारे में विरह में सारे के सारे सोच रही, लेकिन जो सारी कल्पना कर रही है वो सही है, 100% सही है। कृष्ण ने वैसा ही किया। तो ये आश्चर्य की बात है कि गोपियों को सारी चीज कैसे पता लगी। कि कृष्ण पंजे के ऊपर खड़े हुए हैं, एड़ी में नहीं। तो इसका मतलब है कि पंजे पे खड़े होकर उन्होंने ऊंचा होकर फूलों से पुष्पों को तोड़ा है। ऐसा लगता है कि इस स्थान पर दामोदर ने बहुत से पुष्प चयन किए, क्योंकि यहाँ उन महात्मा के चरणों का अग्रभाग भूमि में दबा हुआ है, इसलिए केवल चरणों के अग्रभाग का चिन्ह बहुत बहुत देखा जा रहा है। और देखो श्री कृष्ण ने इस अशोक वृक्ष की शाखा से प्रिया के लिए पुष्प चयन किए हैं, इसलिए यहाँ की शाखाओं में खिले हुए पुष्प नहीं दिखाई दे रहे। खिले हुए पुष्प कहीं नहीं दिखाई दे रहे। ऊंची शाखाओं से पुष्प चयन करने के लिए श्री कृष्ण यही चरणों के अग्रभाग पर खड़े हुए हैं, इसलिए भूमि पर उनके पद चिन्ह इस प्रकार इनकम्प्लीट, असंपूर्ण दिखाई दे रहे। आगे बोलते हैं केशव प्रसाधनम तु अत्र कामिन्य कामिना कृतम तानी चूड़यता कांताम उपविष्टम इह ध्रुवम। कृष्ण यहाँ पर निश्चित रूप से अपनी प्रेयसी के साथ उनके केश संवारने के लिए बैठे थे। इसके बाद एक कामिना, उस कामिना व्यक्ति ने, उस कामिन्या, कामिन और कामिन्या स्त्री के, कन्या के लिए उन फूलों से जुड़ा बनाया होगा जिसे उसने एकत्र किया। ये सब गोपियां कल्पना कर। तो तात्पर्य में आचार्यगण बतलाते हैं कि श्री कृष्ण ने अपने द्वारा चुने गए फूलों से राधा रानी के केशों को सजाना चाहा, अतः वे दोनों एक ही दिशा में मुख करके बैठ गए। तो कृष्ण उन फूलों से जुड़ा बनाने वाले मानव में उस वन देवी को मुकुट पहना रहे हो। इस तरह वह विलासी तरुण तरुणी साथ साथ वृंदावन में खेलते और हास प्रयास करते रहे। तो कृष्ण भी वैसा ही करते रहे वास्तव में, और गोपियां भी वैसी कल्पना कर रही। लेकिन इसमें ध्यान देने के कि जो राधा रानी के स्वपक्ष गोपियां हैं, लीला में स्वपक्ष और विपक्ष गोपियां ऐसा डिवाइड है। तो जो राधा रानी के स्वपक्ष गोपियां हैं वो बहुत प्रसन्न हो रही कि हमारा राधा रानी को कृष्ण ने विशेष रूप से, उसको विशेष रूप से उसके साथ व्यवहार किया। लेकिन विपक्ष की गोपियां जो है चंद्रावली और वो दुखी हो रही। तो कृष्ण लीला को आगे बढ़ाने के लिए सब पक्ष विपक्ष और तटस्थ 3 प्रकार की गोपियों के ग्रुप है। एक राधानी के पक्ष में, एक कृष्ण के पक्ष में, एक तटस्थ न्यूट्रल। तो लगता है कि इस स्थान पर पुष्प के द्वारा कामिनी के जूड़े के आकार में केश बंधन करने के लिए निश्चय हुए कृष्ण यहाँ बैठे होंगे, और जूड़ा बांधने के लिए जिस प्रकार बैठना चाहिए उसी प्रकार बैठने का चिन्ह यहाँ दिखाई दे रहा है। विशेषतः ब्रज में अनेक बार श्री राधा का जूड़ा बांधने के लिए कृष्ण के बैठने की जो भंगी को देखने के कारण गोपियों द्वारा उनके यहाँ जूड़ा बंधन के लिए बैठने का अनुमान लगाया गया। इसलिए पुनः विपक्षी गोपियां कह रहे हैं कि श्री कृष्ण यहाँ बैठकर अपनी प्रेयसी के केश प्रसाधन किए। केश प्रसाधन के लिए कंधे आदि वन देवता ने व्यवस्थित किया था।
ऐसा समझना होगा। इसलिए कुसुम सरोवर के पास एक मंदिर है, राधा वन बिहारी मंदिर। वन बिहारी मतलब वन से पुष्प चुन के वो उनको सजाया गया। श्री कृष्ण भी, इसमें लिखा है श्री कृष्ण भी कामी है, प्रेमी नहीं है, इसलिए हम प्रेम बत्तियों का त्याग कर उस कांता को उठाकर यहाँ ले आए। इस तरह हमारी विरह पीड़ा तक का स्मरण नहीं किया और उस पर भी अपने हाथों के द्वारा चुने गए पुष्पों से श्री कृष्ण ने अपनी कांता का जुड़ा बंधन किया। इस प्रकार से जो विपक्ष की गोपियां हैं वो कल्पना कर रही हैं। आगे बोला गया 34th श्लोक में बोला गया, रेमे तया च आत्मरतः आत्मारम अपि अखंडितः कामीनां दर्शयन् दैन्यं स्त्रीणां चैव दुरात्मताम्। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान कृष्ण ने उस गोपी के साथ भोग विलास किया, यद्यपि वे अपने आप में तुष्ट रहने वाले हैं तथा पूर्ण होने के कारण केवल भीतर ही भीतर आनंद मग्न होते हैं, आत्माराम में होते हैं। इस तरह विरोधाभासी के द्वारा उन्होंने सामान्य पुरुषों, कामी पुरुषों एवं निष्ठुर स्त्रियों की दुष्टता का प्रदर्शन किया। तात्पर्य में श्लोक भगवान कृष्ण की लीलाओं के प्रति कभी कभी की जाने वाली भौतिकतावादी लोगों की बनावटी आलोचना का खंडन करता है। यहाँ पर श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जोरदार ढंग से संकेत करते हैं कि भगवान कृष्ण आत्माराम के मुक्त पर स्थित होते हुए कर्म करते हैं। यह तथ्य आत्मरत, आत्माराम तथा खंडित जैसे शब्दों से सूचित होता है। सामान्य लोग ये नहीं सोच सकते कि एक सुंदर तरुण तथा एक सुंदर युवती जंगल में चांदनी रात में माधुर्य भाव से विलासरत होकर शुद्ध कर्म में लग सकते हैं, जो काम इच्छा तथा मिथ्या अभिमान से रहित हो। फिर भी कृष्ण सामान्य पुरुषों के लिए अचिंत्य रहते हुए उन लोगों के द्वारा जो उनसे प्रेम करते हैं सहज ही उनके कार्यकलापों में परम शुद्ध स्वभाव का अनुभव कर सकते हैं। ये तर्क दिया जा सकता है कि सौंदर्य तो देखने वालों की आंखों में बसता है, अतः कृष्ण के भक्त भगवान के कार्यकलापों को केवल शुद्ध होने के पहले अनुमान लगाते हैं। कृष्ण भावनामृत के मार्ग की मांग है कि भक्त 4 विधानों का दृढ़ता से पालन करे। वे है अवैध संग, द्रुत कीड़ा, नशा तथा मांस मछली अंडे के आहार का सर्वथा निवेश। जब मनुष्य भौतिक काम इच्छा से मुक्त होकर मुक्त पद को प्राप्त करता है तो उसे भगवान कृष्ण के परम सौंदर्य की अनुभूति होती है। कृष्ण की माधुरी लीलाएं परम पूर्ण सत्य के रूप में उनकी अहर्ताओं को पूर्णतः सिद्ध करती है। वेदांत का कथन है कि परम सत्य प्रत्येक वस्तु का उद्गम है, अतः परम पुरुष में इस भौतिक जगत की किसी भी सुंदर वस्तु का अभाव नहीं होता। चूंकि परम पुरुष में विलास व्यापार केवल शुद्ध आध्यात्मिक रूप में ही पाए जाते हैं, इसलिए वे इस जगत में विकृत भौतिक रूप में प्रकट हो सकते। इस तरह इस जगत के आभासी सौंदर्य को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। चूंकि अनादिकाल से पुरुष तथा स्त्रियां प्रणय कला के कवित्व आनंद से प्रोत्साहित होती रही, किंतु दुर्भाग्यवश इस जगत में प्रेमालाप का अंत हृदय परिवर्तन या मृत्यु के कारण निराश में होता है। लेकिन श्रीमद् भागवत गीता के पृष्ठों में हम शुद्ध माधुर्य आकर्षण और परम सौंदर्य का ही पठन करते हैं। भगवान के इस आत्माराम गुण की रुक्मणी में द्वारका लीला में प्रशंसा करती है। रुक्मणी बोलती है, प्रभु जगत में जिस नारी ने सच्चिदानंद विग्रह आपके चरण कमलों का भजन कर उनके मकरंद माधुर्य के कण मात्र को कभी प्राप्त नहीं किया,
ऐसी विमूढ़ा नारी की बाहर से त्वचा, दाढ़ी, मूछ, लोम, नख, केश के द्वारा आवृत तथा भीतर में मांस, अस्थि, रक्त, कीड़ों और विष्ठा आदि से परिपूर्ण जीवित शव तुल्य पुरुष देह को अपना पति समझकर उसका भजन करती, जिसने आपको नहीं देखा, जिसने आपके चरण कमलों का भजन नहीं किया। श्री कृष्ण को अखंडित बोला गया, अर्थात वे खंडित नहीं है, वे पूर्ण है, क्योंकि राधिका श्री कृष्ण की स्वरूप बहुत द्वितीय विग्रह अलादिनी शक्ति स्वरूप है। इस प्रकार श्री राधा अलादिनी शक्ति रूप में समस्त आह्लाद का सार जो प्रेम है, उसकी भी परम अवधि जो महाभाव है, उस महाभाव का स्वरूप है। अतः श्री कृष्ण के आत्मा रामता गुण में आह्लाद मात्र के साथ उनका जो रमण है, उसकी अपेक्षा आह्लाद महासार भूता अर्थात महाभाव विग्रह श्री राधिका के साथ रमण में स्वतः ही श्री कृष्ण को अधिक सुख प्राप्त होता है। श्री राधिका उसकी सार भूता है, अतः श्री राधा महाभाव स्वरूप है, अर्थात उनका विग्रह महाभाव में है, क्योंकि वह आह्लादिनी शक्ति का सारांश है तथा गुण गणों में भी अत्यंत श्रेष्ठ है। अतः श्री कृष्ण आत्माराम होने पर भी स्वात्म रत अर्थात राधा के साथ रमण में रत है, तथा स्वात्म रत होने पर भी अखंडित अर्थात पूर्ण है, और पूर्ण होने पर भी श्री राधा के साथ रमण में रत है। इस अभिप्राय से कामी नाम अर्थात कामी जनों का दैन्य तथा ऐसे दैन्य ग्रस्त लोगों के ऊपर नारी की कुटिलता के प्रभाव को देखने के लिए अर्थात उसके द्वारा लोगों को शिक्षा मिली, इसलिए भगवान ने श्री राधा के साथ इस प्रकार रमण किया। प्रभु काम परंतु काम परवश और स्त्री वशीभूत लोग इसे समझ नहीं सकते। काम परवश पुरुष ही दीन होते हैं, और उनके द्वारा दीन दशा में पड़ने पर स्त्रियां अपनी कुटिलता प्रारंभ कर देती। इसी का प्रदर्शन करने के लिए ब्रज देवियां इधर उधर की कल्पना जल्पना कर उज्जवल प्रेम रस तत्व को गोपन करती हुई हेतु है। इस प्रकार कामी जनों के दैन्य स्त्री की कुटिलता को दिखलाकर ही प्रेम रस तत्व को गोपन किया, अर्थात कामी जनों के संबंध में दैन्य दिखलाकर कृष्ण रमण में प्रवृत्त हुए हैं। कामी जनों की सूरत प्रार्थना में दीनता होगी और स्त्रियां उसमें असम्मति प्रकाशिका कुटिल होंगी। ये सब इस संसार को इस प्रकार प्रदर्शित करने के लिए किया। आगे बोला गया है, 36वें 37वें श्लोक में बोला गया है, 35-36 में, इति एवं दर्शन्त्य ताचेय गोप्य विचेतसः याम गोपी मन्यत कृष्णः विहाय अन्यास्त्रिय वने सा च मेने तदात्मानं वरिष्ठं सर्वयोषितां हित्वा गोपी कामयाना मामसो भजते प्रिय। जब गोपियां पूर्णतः भ्रमित मनों से घूम रही थी, तो उन्होंने कृष्ण लीलाओं के विविध चिन्हों की ओर संकेत किया। वह विशिष्ट गोपी जिसे कृष्ण अन्य युवतियों को त्याग कर एकांत जंगल में ले गए थे, अपने को सर्वश्रेष्ठ स्त्री समझने लगी।
तो यहाँ पे आगे का वर्णन करें, उसके आगे क्या होता है। जो विशिष्ट गोपी जिसे कृष्ण अन्य युवतियों को त्याग कर एकांत जंगल में ले गए थे, अपने को सर्वश्रेष्ठ स्त्री समझने लगी। उसने सोचा कि मेरे प्रियतम ने उन अन्य समस्त गोपियों का तिरस्कार कर दिया है। यद्यपि वे साक्षात कामदेव के वशीभूत हैं, उन्होंने केवल मेरे साथ ही प्रेम करने का चुनाव किया है। ये फिर विशिष्ट गोपी को ये थोड़ा सा अभिमान हो गया, मतलब राधा रानी को भी थोड़ा अभिमान हुआ। राधा रानी का अभिमान हुआ कि उन्होंने मेरे प्रियतम कृष्ण ने उन अन्य समस्त गोपियों का तिरस्कार कर दिया, यद्यपि वे साक्षात कामदेव की वशीभूत है, उन्होंने केवल मेरे साथ ही प्रेम करने का चुनाव किया। तात्पर्य इसके पूर्व सारी गोपियां कृष्ण की संगति के लिए गर्वित थीं, किंतु सहसा उनका संग छूट गया, केवल राधा रानी उनके साथ रही। अब वे राधा रानी भी उस संग से गर्वित हो उठी, अतः उन्हें भी वैसा ही परिणाम भोगना होगा। भगवान के लिए गोपियों की अद्वितीय भक्ति प्रदर्शित करने के लिए भगवान ने ऐसी योजना की। तो ये वह भक्ति जिसकी गूढ़ता पूर्णतः विरह के क्षणों में ही प्रदर्शित होती है। पूर्व में जब रासलीला चल रही थी, तो पूर्व में अन्य अन्य गोपियों में गर्व रहने पर भी उस गोपी में राधा रानी में मान नहीं हुआ था। इस मान की उत्पत्ति अभी हुई है जब उन्होंने सारी गोपियों को छोड़ दिया। इसके द्वारा ब्रज देवी में दो प्रकार से मान की अवस्था की संभावना होती है। जिस समय उनके मन में केवल कांता की स्फूर्ति होती है, उस समय हर्ष आदि प्रचुर स्थायी मान का उदय होता है, किंतु जब किसी अन्य वस्तु की स्फूर्ति होती है, तब गर्व आदि प्रचुर स्थायी मान का उदय होता है। पुनः राधा में अत्यधिक गाढ़ अनुराग होने के कारण उनके हृदय में केवल श्री कृष्ण की स्फूर्ति हो रही थी, इसलिए बहुत समय तक उनके हृदय में हर्ष आदिमय भाव की अवस्था थी, किंतु अब कुछ बाह्य स्फूर्ति होने से गर्व आदिमय भाव का अवस्था का आविर्भाव हुआ। अच्छा, तब उस गोपी ने अपने को समस्त गोपियों की अपेक्षा श्रेष्ठ क्यों समझा राधा रानी ने? उसका करे, राधा रानी ने मन में सोचा कि यह अनिर्वचनीय विचित्र महात्म्यशाली परम स्वतंत्र अंदर दुर्लभ प्रियतम नायक अपनी अपनी काम वृत्ति को चरितार्थ करने के लिए समागता समस्त गोपियों का परित्याग कर केवल मेरा पीछा कर रहा है। उस पर भी यह मेरा एकमात्र प्रेम करता होने के कारण मेरे साथ प्रेम व्यवहार कर रहा है। इस प्रकार श्री राधा के हृदय में दूसरों की स्फूर्ति के काल में भी गोपियों में स्फूर्ति हुई है, किंतु दूसरी गोपियों की भांति सामान्य रमणियों की स्फूर्ति नहीं हुई। इस अंश में अन्य अन्य गोपियों की अपेक्षा श्री राधिका का कई वैशिष्ट प्रदर्शित किया। पहले अन्य समस्त सौभाग्यमत से युक्त गोपियों के बीच में होने पर भी उस रमणी राधा में वैसा सौभाग्य गर्व नहीं था, किंतु अभी इसी मान की उत्पत्ति हुई। राधा रानी में अभी अभी ये अभिमान है, और भगवान किसी के अभिमान को तुरंत तोड़ देते हैं। भगवान के सामने किसी प्रकार का गर्व और अभिमान चलता नहीं, तुरंत नष्ट कर देते हैं। इवन राधा रानी का गर्व भी उन्होंने नष्ट कर दिया, बाकी गोपियों की तो बात ही क्या। तो पहले श्री कृष्ण के द्वारा आदर प्राप्त करने पर अन्य ब्रज देवियों में सौभाग्य गर्व प्रदर्शित हुआ, किंतु राधिका में मान ही प्रकाशित हुआ। अब उन्होंने सोचा कि प्रीतम श्री कृष्ण काम विलास के लिए उत्सुक अथवा काम रूप वाहन में जिनके आगमन का साधन है, उन गोपियों का परित्याग कर एकमात्र मेरी प्रीति विधान करने की नाना प्रकार से मेरा ही भजन कर रहे हैं। पहले उन समस्त गोपियों के साथ श्री कृष्ण के संप्रेम व्यवहार से राधा में जो मान उत्पन्न हुआ था, वो पूर्व मान भी अंत में अंतर्हित हो गया। इस प्रकार से अभी केवल राधा रानी उनके साथ रही थी जब पूरे गोपियों को छोड़ दिया। अब वे राधा रानी भी उनके संग से गर्वित हो उठी, अतः उन्हें भी वैसा ही परिणाम भोगना होगा। भगवान के लिए गोपियों की अद्वितीय भक्ति प्रदर्शित करने के लिए भगवान ने ऐसी योजना की, वह यह भक्ति जिसकी गूढ़ता पूर्णता विरह के क्षणों में प्रदर्शित होती। इस प्रकार से यहाँ पर भगवान
गोपियों के साथ ये जो लीला प्रस्तुत कर रहे हैं, इस जगत के कामियों को भी शिक्षा देने के लिए है, इस जगत के लोगों को शिक्षा देने के लिए सारे। भगवान की लीला को अब हम यहीं पे विश्राम देते हैं। और इसके आगे की जो लीला है वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आज से क्लास से संबंधित कोई भी प्रश्न हो कल की क्लास में पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। दामोदर मास की जय। दामोदर अष्टकम की जय।